दोस्तों, पत्नी अक्सर लड़ाई के बाद घर से गुस्से में चली जाया करती थी और एक दिन जब पति से उसकी लड़ाई होती है तो वह हमेशा की तरह गुस्से में घर से निकलती है और चली जाती है। और वह दिन दोस्तों उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन होने वाला था, क्योंकि दोस्तों उसके साथ चार लड़के पूरे एक दिन तक बारी बारी से गलत काम करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं और फिर दोस्तों रेलवे ट्रैक पर उसे लेटा दिया जाता है। गलत काम होने के बाद जब उसे लेटाया जाता है तो ट्रेन आती है तो उसके पैर भी कट जाते हैं। और फिलहाल दोस्तों अब उस महिला की ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि ना वो मर सकती है ना जी सकती है, और अपने आप को सिर्फ कोस रही है कि वह सिर्फ अपने पति से लड़ के गुस्से में घर से क्यों गई थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि बाहर कितने दरिंदे हैवान घूम रहे हैं। और ये घटना आज की उन लड़की और महिलाओं के लिए हैं जो गुस्से में अपने पति से, अपने परिवार से लड़ के घर से जाने की सोचती हैं या फिर चली जाती हैं। और जब आप आज की इस घटना को सुनिएगा तो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों हमारी आज की जो ये सच्ची घटना है ये हरियाणा के पानीपत जिले की है और वहीं का एक किला थाना है और वहीं की उसी इलाके की रहने वाली निर्मल, जिसकी उम्र 32 साल थी और जो अपने पति अजय और अपने बेटे के साथ रहती थी। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दोस्तों बीते 24 जून को किसी बात को लेकर उसका पति से विवाद हो जाता है और उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। निर्मल को हाइपर होने की आदत थी कि जब भी कोई छोटी सी भी बात होता था तो वह गुस्सा में अपना पारा खो देती थी, उल्टी सीधी बातें बोलती थी और गुस्से में आग बबूली होकर दोस्तों वह 24 जून को घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद जब पति को पता चलता है कि निर्मल चली गई तो वह पत्नी को ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि दोस्तों अक्सर निर्मल जब भी लड़ाई होता था तो वह ऐसा ही करती थी और कभी कहीं चली जाती थी तो कभी कहीं चली जाती थी, कभी किसी दोस्त के यहाँ पर, और 2-3 घंटे के बाद या फिर रात तक वह वापस आ जाती थी। लेकिन दोस्तों 24 दिन पूरी गुजर जाती है, रात हो जाती है, पति चारों तरफ निर्मल को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन दोस्तों उसका कुछ पता नहीं चलता है। और 25 जून आ जाती है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। और 26 जून को दोस्तों पति परेशान होकर जब उसने एक एक जगह पे पता कर लिया, निर्मल के माता पिता से पता कर लिया, निर्मल के दोस्तों से, उसका पड़ोसियों से पता कर लिया, और जब कहीं पता नहीं चला तो जो किला थाना है पति वहां पहुंचता है और अपनी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अब पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब दर्ज हो गई तो दर्ज होने के बाद दोस्तों पति ढूंढने में लग गया और तकरीबन 29 जून की रात अचानक से जो पुलिस है उसके पास, पति के पास फ़ोन करती है और बुलाती है कि जो सोनीपत का रेलवे स्टेशन है वहां पर एक महिला 26 जून की सुबह सुबह मिली थी और उसके पैर कट चुके हैं और उसके साथ 4 लोगों ने गलत काम किया है और शायद वह तुम्हारी पत्नी ही है, क्योंकि वह बता रही है कि वह पानीपत की रहने वाली है और ये भी बता रही है कि वह अपने पति से गुस्से में निकली थी लड़कर। और जब पति को इतना पता चलता है तो दोस्तों पति फौरन रवाना हो जाता है और जो पीजीआई अस्पताल है वहाँ पे पहुँचता है और वहीं पे उस महिला का अस्पताल जिला चल रहा था। और जब जाकर देखता है तो वह उसकी पत्नी थी जो कि आईसीयू में भर्ती थी। अब वहीं सोनीपत के जीआरपी प्रभारी जो राजेश थे वह जो कहते हैं, पति को बताते हैं कि 25 जून सुबह सुबह की टाइम पर तुम्हारी पत्नी रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी और इसके ट्रेन से पैर कट चुका था और उसके बाद इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तब से ये बेहोशी की हालत में थी और जब ये होश में आई तब इसने अपना एड्रेस बताया, किला थाना, और ये बात बताई तो हमने तुमसे कांटेक्ट किया। अब पति पूछता है कि जब मेरी पत्नी ने क्या बयान दिया, होश में आने के बाद क्या बात बताई, तो जो दोस्तों जीआरपी प्रभारी थे उन्होंने कहा कि वो जब तुम्हारी पत्नी होश में आई तो उसने बदहवास की और वह तड़प रही थी, परेशान थी, माफ़ी मांग रही थी, घबराई हुई थी, क्योंकि जब जब उसको हमने थोड़ा हॉस्पिटल में ले आके भर्ती किया और पूछा कि तुम बताओ अब तुम हॉस्पिटल में हो, क्योंकि वो इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि दोस्तों उसके साथ 4 लड़कों ने गलत काम किया था और ये कह रही थी कि मुझे रहने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और जब उससे महिला सिपाही जो थी वह उसने पूछताछ किया तो वह उसने बताया कि जब वह घर से भागकर जो पानीपत का रेलवे स्टेशन थी वहाँ पर बैठी हुई थी तो वहीं पे बैठे बैठे उसको घंटों गुजर जाते हैं और इसी बीच एक लड़का उनके पास आता है और बोलता है कि आप कहाँ पर जाएंगी, क्या हुआ। और जब लड़का उसको हमदर्दी दिखाता है तो हमदर्दी में बताती है कि मेरे पति से लड़ाई हो गई है और लड़ाई करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तब वो लड़का बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पति से लड़ाई हो गई और तुम्हारे पति ने ही यहाँ पर भेजा है हमें, और तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, तुम्हारे पति वहाँ पर है और तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें घर पर ले चलेंगे।
अब जब ये लड़का ये बात बोलता है तो उस औरत को यकीन हो जाता है कि शायद मेरे पति को जानता होगा, और फिर दोस्तों वह उस लड़के के साथ चल देती है। और लड़का दोस्तों जो था वह पानीपत का रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर एक डब्बा था, ट्रेन का डब्बा। उस ट्रेन में डब्बे में लेके पहुँचता है और कहता है कि यहीं पे तुम्हारे पति है। और जब वहाँ लेके पहुँचता है तो वहाँ पे पहले से ही दोस्तों 3 लड़के और थे, और वह लोग दोस्तों 3-4 लड़के पकड़ लेते हैं और उसके बाद बंधक बनाकर वह पूरे दिन बारी बारी से मेरे साथ गलत काम करते हैं। और गलत काम करने के बाद रात हो जाती है, और रात होने के बाद फिर से वह ट्रेन जो थी वो बंद थी, तो पीछे वाले डिब्बे, बाकी सब डिब्बे भरे थे, लेकिन वह जो डिब्बा था वो खाली था, उसमें कोई सवारी नहीं आती। मैं उनसे हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ कि वह मुझे बख्श दे, लेकिन दोस्तों वह नहीं बख्शते हैं। और वे चारों रात भर मेरे साथ गलत, पांचों मेरे साथ गलत काम करते हैं, और फिर उसके बाद सोनीपत का जो ट्रैक है वहाँ पर फेंक देते हैं। और मुझे इसलिए फेंकते हैं क्योंकि ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाएगी और मैं ख़त्म हो जाऊँगी। लेकिन जब मैं वहाँ पर पड़ी हुई थी तो ऐसे पड़ी हुई थी कि आधे पैर मेरा ट्रेन की पटरी पर थी और आधे बाहर थी, और जब ट्रेन आती है मुझे होश नहीं था, तभी मेरे पैर कट जाते हैं, और सुबह भी मुझे होश नहीं था, और जब मैं होश में आई तो हॉस्पिटल में थी। अब यह बात तुम्हारी पत्नी ने बताई है, और वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा दुख में है। जब उसने देखा कि उसके पैर कट चुके हैं तो उसके बाद ज़िंदगी जीने की शायद कोई वजह ही नहीं थी। अब दोस्तों वही जो पति था वो रो रहा था, तड़प रहा था कि उसके पत्नी के साथ गलत काम किया गया है और उसके पैर भी कट गए। मतलब दोस्तों एक घर के भागने के कारण पूरी तरह से ज़िंदगी बदल गई। अब वहीं पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है, सीसीटीवी कैमरा के द्वारा पुलिस जो है वो आरोपियों को जांच पड़ताल कर रही है। और जो किला थाने के प्रभारी हैं श्रीनिवास, उनका कहना यह है कि अगर कोई महिला गुस्से में कहीं जाती है तो अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ चली जाए, लेकिन ऐसे किसी अनजान के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ा गलत होता है। और ये भरोसे के कारण ही जो निर्मल थी उसकी पूरी तरीके से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और दोस्तों जो इंसान अच्छे खासे पैरों के साथ रह रहा था, जब अचानक से उसके पैर छीन लिए जाएंगे तो सोच के देखिए क्या हाल होगा। और जो नॉर्मल है दोस्तों उसके साथ गलत काम भी हुआ है, जिसके कारण वो भी सदमे में है। तो आप इस घटना पर क्या राय दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हैरान या परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।